आज जो मनसुंदर में होने वाला है वो एक रिश्ते का परीक्षा है। क्या आज चुप रहेगा या आज चुप्पी का जीत होगा या कुछ बातों का खुलासा। तो आप लोग वीडियो में देखिए। अगर आप लोग वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मनसुंदर सीरियल देखने के लिए। ऐसे ही आप लोग को सीरियल आते रहेगा मोबाइल पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आज है रूही का शादी। क्या रूही का शादी किसी और से होगा या नहीं होगा। दादी तो चाहती है कि रूही का किसी और से शादी करवाकर अपनी जूही के ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। तो क्या ऐसा होगा। क्या नहार होने देगा रूही का शादी किसी और के साथ। आप लोग वीडियो में लगे रहिए। अगर आप लोग हमसे आगे देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छी कमेंट कीजिएगा। क्या रूही का शादी किसी और के साथ होना चाहिए या नहीं। नहार और रूही का जोड़ी कैसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रूही कहती है मैंने नहार से दूर रहकर कितना दुख सहा है, फिर भी मैंने किसी को आज तक नहीं बताया। मैं दुख में भी मुस्कुराती रही, हंसती रही, लेकिन अब नहीं। अब मेरे दादा और दादी जो बोलेगी वही होगा। दादी के बात पर मैं किसी और से शादी करने के लिए राजी हूँ। मैं बहुत दुख सहली हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। मैं अब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। नहार जी जब आगे बढ़ चुके हैं तो मैं उसके चलते पीछे क्यों रहूँ। मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा रूही ने अपने दादा और दादी से कहती है। नहार रोकता है रूही के शादी से तो रूही बोलती है अब मैं झूठ के पर्दे में नहीं रहूँगी। अगर तुम्हें रखना है तो मुझे इज्जत के साथ रखो इस घर में, नहीं तो मैं इस घर में अब नहीं रह सकती झूठों के साथ। मुझे सच के साथ रहना है, झूठ के साथ नहीं। एक बार फिर से मनसुंदर में आने वाला है रूही और नहार का प्यार भरा, प्रेम भरा कहानी। तो आप लोग जो मनसुंदर देखते हैं आप लोग कमेंट अच्छे ज़रूर कीजिएगा। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहार फिर से रूही को अपना रहा है। क्या रूही फिर से नहार को अपनाएगी। आप लोग वीडियो में लगे रहिए। रूही और जूही दोनों बहन आती है अपने दादी के घर। जूही को जितना दादी मानती है उतना रूही को नहीं मानती। जूही का आरती करने समय भी रूही को ताना देती है दादी, क्योंकि रूही अपनी पोती नहीं है पर जूही अपनी पोती है। इसी के कारण दोनों में भेदभाव करती है दादी। क्या रूही और जूही अपनी बहन नहीं, सगी बहन नहीं है। आप लोग बताइए। जब दादी देखती है स्पर्श को तो दादी के मन में आता है कि रूही और स्पर्श का जोड़ी अच्छा रहेगा और रूही से दादी कहने लगती है कि देखो रूही तुम स्पर्श से ही शादी कर लो। स्पर्श बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें चाहता भी है, तो तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो ताकि अटूट ये बंधन हो जाएगा। पर रूही बोलती है नहीं दादी, स्पर्श मेरा दोस्त है, सिर्फ बचपन का दोस्त और उससे आगे कुछ भी नहीं। आज जो मनसुंदर में होने वाला है वो एक रिश्ते का परीक्षा है। क्या आज चुप रहेगा या आज चुप्पी का जीत होगा या कुछ बातों का खुलासा। तो आप लोग वीडियो में देखिए। अगर आप लोग वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मनसुंदर सीरियल देखने के लिए। ऐसे ही आप लोग को सीरियल आते रहेगा मोबाइल पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आज है रूही का शादी। क्या रूही का शादी किसी और से होगा या नहीं होगा। दादी तो चाहती है कि रूही का किसी और से शादी करवाकर अपनी जूही के ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। तो क्या ऐसा होगा। क्या नहार होने देगा रूही का शादी किसी और के साथ। आप लोग वीडियो में लगे रहिए। अगर आप लोग हमसे आगे देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छी कमेंट कीजिएगा।
क्या रूही का शादी किसी और के साथ होना चाहिए या नहीं? नहार और रूही का जोड़ी कैसा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रूही कहती है, मैंने नहार से दूर रहकर कितना दुख सहा है, फिर भी मैंने किसी को आज तक नहीं बताया। मैं दुख में भी मुस्कुराती रही, हंसती रही, लेकिन अब नहीं। अब मेरे दादा और दादी जो बोलेगी वही होगा। दादी के बात पर मैं किसी और से शादी करने के लिए राजी हूँ। मैं बहुत दुख सहली हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। मैं अब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। नहार जी जब आगे बढ़ चुके हैं तो मैं उसके चलते पीछे क्यों रहूँ? मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसा रूही ने अपने दादा और दादी से कहती है। नहार रोकता है रूही के शादी से तो रूही बोलती है, अब मैं झूठ के पर्दे में नहीं रहूँगी। अगर तुम्हें रखना है तो मुझे इज्जत के साथ रखो इस घर में, नहीं तो मैं इस घर में अब नहीं रह सकती झूठों के साथ। मुझे सच के साथ रहना है, झूठ के साथ नहीं। एक बार फिर से मन सुंदर में आने वाला है रूही और नहार का प्यार भरा, प्रेम भरा कहानी। तो आप लोग जो मन सुंदर देखते हैं, आप लोग कमेंट अच्छे ज़रूर कीजिएगा। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहार फिर से रूही को अपना रहा है? क्या रूही फिर से नहार को अपनाएगी? आप लोग वीडियो में लगे रहिए। रूही और जूही दोनों बहन आती है अपने दादी के घर। जूही को जितना दादी मानती है उतना रूही को नहीं मानती। जूही का आरती करने समय भी रूही को ताना देती है दादी, क्योंकि रूही अपनी पोती नहीं है पर जूही अपनी पोती है। इसी के कारण दोनों में भेदभाव करती है दादी। क्या रूही और जूही अपनी बहन नहीं, सगी बहन नहीं है? आप लोग बताइए। जब दादी देखती है स्पर्श को तो दादी के मन में आता है कि रूही और स्पर्श का जोड़ी अच्छा रहेगा, और रूही से दादी कहने लगती है कि देखो रूही, तुम स्पर्श से ही शादी कर लो। स्पर्श बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें चाहता भी है, तो तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो ताकि अटूट ये बंधन हो जाएगा। पर रूही बोलती है, नहीं दादी, स्पर्श मेरा दोस्त है, सिर्फ बचपन का दोस्त, और उससे आगे कुछ भी नहीं। दादी कुछ ऐसा करती है कि रूही चिट्ठी लिखकर नहार को भेजती है और स्पर्श इधर प्यार में जाग उठता है, सोचने लगता है कि मेरी और रूही का शादी बिल्कुल हो सकता है, काहे कि रूही हमसे प्रेम करने लगी है। रूही का हर एक बात प्रेम के तरह देखती है। इतने में जूही और इंस्पेक्टर दोनों पहुंच जाते हैं। स्पर्श को बांधकर नहार ने कर लेता है रूही से फिर से दोबारा शादी। रूही की दादी ने कहानी में लाई है नया मोड़। रूही की करवाने जा रही है दूसरा शादी। जैसे ही ये बात नहार को पता चला, नहार ने पुलिस को लेकर रूही के घर पहुंच गया। अब देखिए कहानी में होता क्या है। अगर आप लोग को भी मनसुंदर पसंद है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को ये सीरियल अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट में आई लव रूही ज़रूर लिखें। तो आप लोग वीडियो में आगे देखिए। रूही ने ठान ली कि अब मैं कभी गोयनका हाउस नहीं जाऊंगी। नहार की यादों के सिवाय मेरे लिए और भी कुछ भी नहीं है। याद एक दर्दनाक हो चुका है मेरे लिए, अब इससे आगे और कुछ भी नहीं है नहार जी के लिए मेरे मन में। शीतल जानती थी कि रूही अभी भी नहार के दिल में ही है, काहे कि नहार के लिए ही रूही का दिल अभी भी धड़कता है। बल्कि एक मजबूरी थी, उसे इतना सताया गया था रूही को कि वो एक थकान यानी एक बहाए में आकर वो बह चुकी थी। उसे अपने आप पे भी ये विश्वास नहीं था कि मैं फिर से नहार के सामने जा सकती हूँ और नहार से फिर से मैं शादी कर सकती हूँ। उस समय जब रूही को ये खबर मिली कि नहार की शादी किसी और के साथ हो रही है, वो शीतल के साथ, तो रूही का तो उड़ गया होश। रूही का दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा था कि नहार जी अगर मुझसे इतना प्यार करते हैं तो फिर वो शीतल के साथ कैसे हो सकते हैं, और एक बच्चे भी। फिर वो अगर था भी तो मुझे बताए क्यों नहीं? कभी भी मुझे इस चीज़ का भनक भी नहीं लगा कि नहार जी बाहर किसी के साथ और भी हैं।
नहार पुलिस को लेकर रूही के घर पहुंच गया। रूही को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ कैसे। नहार को किसने बताया था कि मेरी शादी हो रही है। पूरा मेहमानों में पूरे हंगामा हो गया। सभी मेहमानों में एक दूसरे से बात करने लगे कि ये क्या, पहला पति जिंदा है और रूही का हो रहा है दूसरा शादी। अब जानवे करते दादी बहुत ही गुस्सेदार है, वो सभी पे चिल्लाने लगती है और उसका एक बार तो हार्ट अटैक आ भी चुका है। आगे अब कह नहीं सकते क्या हो सकता है। बाहर आई जिंदगी हो। में पहली वह बार पहली बार रूही खुलकर रोई, खुलकर डर से नहीं, रोई राहत से। और रोकर नाहर अपने आगे मन बढ़ा को और रूही शांत के की सामने खड़ा हो और गया। ठान ली कि उसने मैं कहा कि नहार उसने जी से बहुत बात गलतियां की हैं। करूंगी। आखिर क्यों नहार जी मुझे तलाक दिए, इसके बारे में। मैं किसी के दबाव में आकर शादी नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मर्जी से इससे शादी कर रही हूँ। मेरी दादी जहाँ बोलेगी मैं वहीं शादी करूँगा। जिससे दादी फिक्स कर रखी है मैं उसी से शादी करूँगी। मैं किसी के दबाव में आकर नहीं बोल रही हूँ। पुलिस ने सारी गवाह सुनने के बाद वो पीछे हटने का फैसला किया। वो अपने कदम को पीछे कर लिया। नहार ने स्पर्श को गोली दिखाकर कर ली अपने से शादी रूही से। देखिए दोस्तों कैसे स्पर्श को गोली तानी हुई। स्पर्श की माँ भी डर जाती है और इंस्पेक्टर को लेकर नहार आता है रूही के दादी के ऊपर। अब क्या होगा कहानी में, क्या स्पर्श से शादी करेगी रूही या नहार से, क्या सच्चाई है। क्या स्पर्श की गर्लफ्रेंड स्पर्श को अपनाएगी या रूही के साथ देखने पे स्पर्श को छोड़ देगी। कहानी ली है नया मोड़।